आज हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस लाइन बार क्या है ना। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको प्रत्येक सेट में मिलेगा, जिसमें कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे जीडी का दे रहे हैं या सिपाही का दे रहे हैं, पुलिस का दे रहे हैं या कोई भी आर्मी का दे रहे हैं। इस तरह का एग्जाम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेगा ही। या तो टीचर का भी एग्जाम दे रहे हैं, आप बीएड किए हुए हैं और 6 to 8 दे रहे हैं या 1 to 5 दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको सारा एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य ही रहेगा प्रत्येक सेट में, है ना। तो इसको जानना हम लोगों को काफ़ी ज़रूरी है। हम लोगों को कहता क्या है कि पहले बनाने का हम लोग जो क्लास 6 में इस चीज़ को बनाए थे, उस विधि से बनाकर हम लोग कॉम्पिटिटिव तक आएंगे, है ना। कॉम्पिटिटिव तक हमको सारे चीज़ को देखना है कि कॉम्पिटिटिव तक कैसे है। तो हम लोगों को पहले देखना है कि लगातार कंटिन्यूअस 5 नंबर का सम, है ना, सम दिया हुआ है 205। तो हम लोग बचपन में क्या बनाते थे कि लेट हम लोग करते थे कि स्मॉलेस्ट नंबर बी एक्स, तो हमको 5 नंबर हो जाता था। एक्स प्लस 1, है ना, प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4, ये 1 2 3 4 5 नंबर हो जाता है। अब यही नंबर का ऐड दिया हुआ है 205। तो हम लोग बेसिकली इसी ढंग से बनाते थे और ये सब सारे को हम लोग ऐड कर देते थे तो 5x हो जाता था। अब ये सारे को 4 3 7 2 9, अब 1 10 हो जाता है। ये इक्वल टू 205। अब यहाँ से हमको 5x निकालना है तो 205, ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10। अब x का मान निकालना है तो हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट किए तो 195 आ गया। अब x हमारा निकल गया, स्मॉलेस्ट नंबर निकल गया कि 5 से कटे तो 3 हो गया। अब हम लोगों को बाकी 45 बच गया 9 बार में। तो एक सम को निकल गया क्या है 39। तो हमको एक से यहाँ से मालूम चल गया कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 39 है, तो 40 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यही नंबर होंगे, है ना। तो नंबर तो यही होंगे। तो हम लोगों को पूछ के रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 43, है ना। तो ये इस चीज़ से तो हम लोग बचपन में जो बनाते थे, है ना, उस चीज़ को हमने देखा। हम लोगों को कॉम्पिटिटिव बनाना है, कॉम्पिटिटिव में इसको 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा देना। तो हम लोग देखें कि कॉम्पिटिटिव में हम लोग क्या देख रहे थे कि जब भी किसी संख्या का सम है ना, सम दिया हुआ है, तो सम को अगर हम लोग उसके नंबर से भाग देते हैं तो हम लोग को क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है, टोटल आ जाता है, उसका मध्य मान आ जाता है। तो हम लोग इस फार्मूला को ज्ञात करेंगे कि एवरेज हम लोग निकालना सीखेंगे कि एवरेज बराबर क्या होता है कि सम ऑफ नंबर बटा टोटल नंबर, है ना। इस फार्मूला को आधार हम लोग बनाएंगे। अब इसी फार्मूला से हम लोग इस संख्या का मध्य नंबर निकालने का प्रयास करेंगे कि मध्य नंबर कौन सा है। अब हम लोग देखें कि मध्य नंबर को निकालते कैसे, कि हमको कोई भी नंबर दिया हुआ है कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो इसका मध्य नंबर हमको क्या होगा, सी होगा। इस संख्या का जो मध्य नंबर होगा वह कौन सा होगा, सी होगा। तो हम लोग मध्य नंबर अगर निकाल लें कि 205 है और इसको हम कितना संख्या है 5 है, इससे हम लोग इसको डिवाइड करें तो 41 हमको मध्य नंबर निकल गया। तो बड़ी संख्या अगर निकालना है कंटिन्यूअस, 42 हो गया, ये 43 हो गया, ये 40 हो गया, ये 39 हो गया। इस तरह से कोई भी नंबर पूछता है तो हम उसके मध्य नंबर को निकालने के बाद आसानी से उस नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोगों को फिर से इसको देखें कि कोई भी नंबर है कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो हम लोग मध्य नंबर को निकालें। अभी हम लोग छोटी छोटी संख्या को देख रहे हैं, आगे आपको 12 नंबर आ जाएगा, 25 नंबर आ जाएगा, 13 नंबर आ जाएगा, है ना। तो इस सब संख्या का मध्य, इस सब संख्या को कैसे हम लोग 39 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 हम लोग x कितना लिखते रहेंगे, है ना। तो ये तो बचपन की बात है। हम लोग को सीखना क्या है कि मध्य नंबर को निकालना सीखना है। कि मध्य नंबर अगर निकालना सीख गए तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको आसानी से बन जाएगा। तो मध्य नंबर निकालना है माने उसका औसत निकालना है, वो संख्या का औसत निकालना हम लोग सीख रहे हैं। कि मध्य नंबर क्या होता है कि औसत होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज अगर हम लोग निकाल लें तो हम लोग को कोई भी नंबर आसानी से निकल जाएगा। हम लोग फिर से इसको देख लें कि हम लोगों को एवरेज निकालना है और सम ऑफ सम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 205। इसको हम लोग 5 से भाग दिया, कितनी संख्या है, टोटल नंबर 5 है,
इसे भाग दिया तो हमारा मध्य नंबर आ गया 41। यानी कि मध्य में 41 है तो इसके दो इधर संख्या होगा, दो इधर संख्या होगा। ये हमारा 41 है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट इसमें दो जोड़ ऐड ना कर सकते हैं कि 43 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग आगे आगे जब पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, लगातार देखेंगे तो ये चीज़ हम लोगों को आसान से हो जाएगी। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लगातार 7 संख्याओं का योग है, तो 7 संख्या तो मध्य नंबर ये हो गया, इसके आगे कितनी संख्या होगा 3 और इसके पीछे 3, तभी तो ये 7 है, तभी तो ये नंबर इसका मध्य नंबर आ गया 7। और जब मध्य नंबर हमको 7 आ गया और ये 3 5 1 4 है तो इसको हम लोग 7 से भाग देते तो हम लोग को मालूम चल गया कि 502 हो गया। तो मध्य नंबर हमारा निकल गया कि 502 है। पूछता क्या है, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या। अब इसमें से लगातार है तो 1 2 3 इसमें से घटा दें, है ना, इसमें से 1 2 3 घटा दें तो कितना हो जाएगा 449। केवल 3 तो इसमें से माइनस करना है, केवल 3 तो इसमें से माइनस करना है ना, केवल 3 तो इसमें से माइनस करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों को लाइन बार में ऐसा नहीं बनाना है कम्पिटिटिव में कि हम लोग एक्स प्लस 1, है ना, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 7 ऐसा कर रहे हैं। अब इसको इक्वल कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, इसमें काफ़ी टाइम गुजर जाता है। हम लोगों को आगे देखें तो ये कि लगातार 25 नंबर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 25 नंबर लिखने का क्या होगा, ये मध्य नंबर होगा तो 12 नंबर इधर होगा, 12 नंबर इधर होगा, बस इतना ही तो लिखना है। तो 12 नंबर इधर होगा, 12 नंबर इधर होगा, एक नंबर मध्य में होगा, उस मध्य नंबर को हम लोग निकाल लें। इसको हम लोग 25 से भाग देते हैं तो 25 से केवल 0 को क्यों ना काट दें और इसको 4 से गुना कर दें तो 4 पंचों का 20 कितना आ गया 204। ये मध्य नंबर हमको आ गया 204। अब मध्य नंबर आ गया। अब पूछ रहा है कि छोटी और बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। छोटी संख्या और बड़ी संख्या, बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें 12 जोड़ेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए इसमें से 12 माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा 4 और 2 6 1 2 16 हो जाएगा। इसमें से 12 को माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा कि यहाँ से 2 हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब इसी दोनों नंबर का योग कर रहा है तो 8 हो गया, 9 और 1 10 की 0 मतलब 1 2 और 1 3 और 1 4। तो हमको आ गया कि सम क्या होगा 408। तो हम लोगों को इस विधि को समझना कि इस विधि में कह रहा है कि नंबर जो निकालना है इसमें कितना नंबर ये दे देगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। आपसे 35 नंबर दे देगा, 40 नंबर दे देगा, कुछ भी नंबर दे देगा। अगर आप औसत को, एवरेज को अगर आप सही ढंग से नहीं समझे हैं तो इस क्वेश्चन में समस्या आपको होगी। हमको क्या हुआ कि बस छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग पूछ रहा था, छोटी संख्या बड़ी संख्या जो नंबर बैकवर्ड है उसमें माइनस होगा, जो फॉरवर्ड है उसमें प्लस होगा। तो हम लोगों को केवल 12 प्लस करना है, 12 प्लस करना है, मध्य नंबर हमको मालूम है, मध्य नंबर इसका निकलेगा। आगे हम लोग देखें कि ये लगातार 12 संख्या का औसत, अब 12 संख्या दिया है तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि 5 संख्या इधर 5 संख्या इधर, 5 नंबर इधर 5 नंबर इधर, 5 5 10, 6 नंबर अगर लिखेंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 5 5 10 11 12, इसका मध्य नंबर क्या होगा, एक बीच में एक नंबर आएगा। 12 नंबर में तो हमको कोई नंबर मिल नहीं रहा है कि ये 5 नंबर इधर होगा 5 नंबर इधर होगा, ये दो संख्या होगा तभी तो 5 और 6 7 और ये 5, है ना, 12 होगा। तो हमको इसमें मध्य नंबर अपने से खोजना होगा कि मध्य नंबर इसका क्या होगा, है ना। कोई भी नंबर है उसका मध्य नंबर जो भी आ जाए, या तो सम संख्या है तो उसका मध्य नंबर हमको 135 है तो इसका मध्य नंबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 135 6 हम लोग 135 7 ले रहे हैं तो इसका मध्य नंबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मध्य नंबर तो हम लोग को अपने से मालूम हो जाएगा कि मध्य नंबर 4 है, ये ऑड नंबर है तो हमको नहीं मालूम चल जाएगा कि 3 और 5 है। उसी तरह इवन नंबर है, तो इवन नंबर इसको हमको सबसे पहले क्या करना है 12 से भाग देना, 12 से भाग देना है। तो हम लोग 12 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो गया 1158, इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो गया 12 96 12 8 होकर 108, 9 बार में लगा 108 हुआ, यहाँ से 7 हो गया, 8 7 15, ये तो कट गया 78 हो गया। 12 से लगाए 12 65 12 6 72 72 हो गया। हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 तो भाग नहीं लगेगा, अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिसमल आ जाएगा,
ये 5 बार में लगेगा, यानी कि मद मद नंबर हमको कितना आ गया कि मद नंबर हमको आ गया 60। कोई भी नंबर है 12 नंबर है तो 12 नंबर में 5 नंबर इधर है 5 नंबर इधर है, ये मद नंबर कितना आ गया हमको 96.5 आ गया, 96.5 आ गया। तो हम इसको ये मद नंबर है तो इसको हम लोग 96 और इसको 97 नहीं लिख सकते हैं, 96 और 97 लिखेंगे, इसी का तो मद 96.5 होगा। अब ये हमको 96 निकल गया, ये 97 निकल गया। अब पूछता क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या में क्या होगा, इसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे। अब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा कि 5 जोड़े तो 7 5 12, 7 5 12 के 2 हाथ में चाहिए 1, 9 आगे 10, 102। तो बड़ी संख्या हम लोग को निकल गया कि 102 होगा। तो इस चीज़ को समझते हैं तो बहुत आसानी से चीज़ को हम निकाल सकते हैं कि कोई भी नंबर हम लोग देखें कि 1 देखे और 2 देखें, इसका मध्य क्या होगा 1.5 होगा, इसका मध्य 1.5 है, तभी तो ये नंबर है 1 और 2। 1 और 2 के ठीक मध्य में कौन सा होगा, इसका एवरेज मूल एवरेज क्या होगा 1.5। 1 और 2 में तो अनगिनत संख्याएं हों, अनगिनत में इसके ठीक मध्य में कोई भी नंबर हम लिख दें कि 2 और 3 के मध्य में क्या होगा, तो 2.5 बोल सकते हैं, आप आसानी से बोल सकते हैं। उसी तरह हम लोगों को दिया क्या है कि ये 12 नंबर दे दिया है, 12 नंबर के मध्य में क्या होगा कि 5 नंबर इधर होगा 5 नंबर इधर होगा, है ना। 5 5 10 और 1 11 1 12, यहाँ तक हो गया। इसके मध्य में तो एक नंबर आएगा ना, मध्य में आ गया हमको 96.5, तो ये नंबर तो 96 हो गया और ये हमारा 97 हो गया, इसी के मध्य में आएगा ना, इसके मध्य में आ गया। अब मध्य में आया तो इसमें हम लोग बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इधर की ओर चलेंगे, छोटी संख्या पूछ रहा है तो इधर की ओर चलेंगे और इसको जोड़ देंगे कि 7 5 12 102 हो गया। बात क्लियर हुई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहा क्या रहा है, लगातार 5 सम संख्या, आप देखिए सम संख्या का योग दिया, 5 इवन नंबर का योग दिया है, तो 5 इवन नंबर है तो इधर हमारा 2 नंबर होगा, इधर 2 नंबर होगा, इसमें तो मध्य हमको मालूम है कि 5 संख्या है, इसका मध्य जो है बीच में आएगा, 2 नंबर इधर होगा 2 नंबर इधर होगा इसका मध्य। लेकिन ये सब सम संख्या, तो सम संख्या अगर अगर हम लोग देखें कि 2 और 4 है तो इसके मध्य में क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा 3। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में कि हम लोगों को मध्य नंबर जो है अगर 1 है या 2 है तो मध्य नंबर 1.5 होगा, लेकिन अगर 2 है या 4 है तो मध्य नंबर ऑड नंबर होगा, है ना। हमको 6 है और 8 है तो इसका मध्य नंबर 7 होगा। तो मध्य मध्य नंबर से हमको मतलब है, यहाँ हमको मिडिल नंबर से मतलब है, औसत से मतलब है। अब अभी हमको इसको क्या करना है, 5 सम संख्या है तो इसको भाग दे दिया, 5 से काट दिया तो 5 2 जा 10, 10 हो गया, ये कितना बच गया 5 2 जा 10, फिर 2 बच गया 5 हो गया, तो मध्य नंबर हमारा गया 2 2 5। अभी 5 गो नंबर है ना, ये 5 गो नंबर है, इसमें मध्य नंबर हमको ये सम संख्या बोल रहा है, 5 सम संख्या है ना। तो 5 4 जाओगा, गलती से भाग पड़ गया, देखिए 2 2 4 आ गया, इसमें तो मध्य नंबर होगा ही, अपना ही से मध्य नंबर हो गया कि 2 2 4। अब पूछ क्या रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करें, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सा होगा, इसमें से 2 घटेगा, 2 2 4 घटेगा, ताकि इवन नंबर है। ये हमको 200 222 होगा, ये 220 हो जाएगा, यही इसका मध्य संख्या हो जाएगा। अब हम लोगों को इसमें से 4 घटा देंगे तो 220 होगा, इसका वर्ग पूछ रहा है, इसका वर्ग पूछ रहा है, यानी 22 का वर्ग कितना होता है 448, 422 का 484 होता है, गलती हो गई 484 होता है, इस पर डबल जीरो दे देना है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो आंसर आ गया हमारा डी, है ना। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का मिडिल नंबर निकालने, हम मिडिल नंबर निकालने के बाद जो भी पूछता है है ना, उस नंबर को हम लोग कैलकुलेट करें तो आसानी से हम लोग इस चीज़ को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लगातार 8 सम संख्याओं का योग। अब लगातार 8 सम संख्याओं का योग, तो 8 को संख्या कैसे लेंगे, तो इधर हमारा 3 होगा, इधर भी 3 होगा, 3 नंबर इधर होगा, 3 नंबर इधर होगा, ये 4 एक, ये 3 3 3 3 3 6 एक साथ एक 8 8 नंबर दे। अब इसका मध्य नंबर क्या होगा, मध्य नंबर पे एक नंबर लाइन हम तो स्वयं बनाएंगे। अब कह रहा है कि लगातार 8 संख्याओं का योग दिया हुआ है 5 6 8, तो इसको तो हमको 8 से भाग देना होगा, 8 से भाग देंगे तो 7 1, ये 71 आ गया। अब 71 हमारा आ गया, यहाँ बोल रहा है कि सम संख्या, तो इवन नंबर बोल रहा है तो 71 है, तो इधर जाएगा तो 72 होगा, इधर जाएगा तो 70 होगी।
अब तो हमको सारा संख्या इवन नंबर निकाल सकते हैं, ताकि हमको बीच में कोई भी नंबर अगर है ऑड नंबर कि 2 और 3 है, हाँ 2 और 4 है, तो इसके बीच में तो ऑड ही नंबर आएगा ना, हमेशा ऑड ही नंबर, ऑड नंबर हमारा आया है, ऑड नंबर 71 आया है। अब 71 जो ऑड नंबर आया है, अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसको देखें, इसका मध्य, हाँ, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो ये 72 है, तो इसमें हम लोगों को 6 जोड़ना होगा ना, क्या कि इधर 3 गो नंबर है ना, तो 2 2 4 2 6, यानी कि 78 हो जाएगा, यानी कि संख्या का मध्य मान कितना होगा, तो 78 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देख रहे हैं लगातार 16 सम संख्याओं का मध्य मान। अब हमको लगातार 16 संख्याओं का मध्य मान दे ही दिया, इसका एवरेज जो है पहले ही से हमको दे दिया है, तब तो इसको बनाना और आसान है कि हमको 16 है, तो इसी नंबर को 16 है, तो इसमें तो 2 नंबर तो चला गया, 6 नंबर इधर 6 नंबर इधर, हाँ 7 7 14, हमारा 2 नंबर इधर होगा तो 7 नंबर इधर और 7 नंबर इधर, 7 7 14 15 16 नंबर तो आ गए, है ना। अब क्या कह रहा है कि इसका मध्य औसत 83 है, और ये सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो इसका मध्य में दिया हुआ 83, तो ये नंबर हमको नहीं मालूम चल गया कि 84 होगा 82 होगा, ये संख्या हमको पता नहीं चल गया कि ये इवन नंबर है, तो 80 इसको देख कर कि 82 होगा 84 होगा। अब हमको देखना है, तो कहता है कि बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात है, वर्गमूल रूट्स, तो बड़ी संख्या क्या है कि 7 गो है, तो इसमें क्या होगा 14 जोड़ देंगे, क्या कि इसमें 7 गो नंबर जो होगा, है ना, वह 2 2 के अंतर पर बढ़ेगा ना, तो 7 है तो 2 7 2 जा 14 इसमें जुड़ेगा, 4 4 8 हो गया, और 8 अब 1 9 98 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकाल दिया तो 7√2 आ गया, क्या कि इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल में कि 49 इंटू 2, है ना, 49 इंटू 2, 49 का तो 7 निकल जाएगा, अब √2 का √2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 7√2। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि लगातार 5 विषम संख्या माने ऑड नंबर का योग। अब 5 को दे दिया ऑड नंबर, तब तो कोई दिक्कत है नहीं कि 5 दिया तो मान भी इसका हमको, अब 5 को इसके इस संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 आ जाए, तो ये नंबर तो हमको 1 1 1 आ गया। तो बड़ी या छोटी संख्या, बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना, तो हम लोग को ज्ञात करना है। अब ये नंबर और नंबर है, तो 2 2 4 इसमें और जुटेगा, है ना, छोटी संख्या है तो इसमें 4 घटेगा, 4 पहले जोड़ दिए तो 1 1 15 हो गया, 4 घटा दिए, है ना, तो 7 4 11 हो गया, 107 हो गया। अब इसी को गुना करना है कि 1 1 15 इंटू 117, तो हम लोग बताए थे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, 15 से 75 से 105, तो 0 5 लिखेंगे, एक हमारा हाथ में रहेगा, 15 और 7 इसको डायगोनली हमको जोड़ देना है, 15 और 7 कितना होगा, तो 7 5 12 22 और 1 23, तो 123 हो गया। इस चीज़ का गुना आप मौखिक करना चाहते हैं तो उसको आप देख लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन, बेस का मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर को गुना करना है तो हम लोग बेस के अनुसार गुना कर देते हैं, तुरंत गुना आ जाता है ना। तो इस चीज़ को समझना कुछ नहीं है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है मोर है, तो ये मोर कितना है तो 15 मोर है, ये 100 से 7 मोर है, हमेशा 2 अंक का प्रयोग करते हैं, 15 7 जा 105 हो गया, तो 05 लिख दिया, हाथ में 1 कैरी बच गया, वो या इधर से किसी से भी जोड़ देना है, तो हम लोगों को 122 हो जाएगा, हाथ में 1 बचा हुआ 123 हो जाएगा, इस संख्या का गुणनफल हम लोग को तुरंत निकल जाएगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, लगातार 6 विषम संख्या का औसत 42 है, लगातार हमको 6 विषम संख्या का औसत दिया होगा ऑड नंबर का। अब 6 ऑड नंबर है, तो 6 ऑड नंबर है तो हमको 2 नंबर इधर हो गया, 2 नंबर इधर हो गया, 4 और एक 5 एक 6 नंबर, तो हमको पहले से मालूम चल गया कि 6 नंबर का ग्राफ इसी ढंग से बनेगा। अब इसका औसत दिया हुआ है 42, अब ये विषम संख्या है तो बीच में क्या दिया हुआ है, बीच का नंबर 42 दिया हुआ है, तो ये नंबर हमको नहीं मालूम चल गया कि 41 होगा, ये 43 होगा, ऑड नंबर का है तो ऑड नंबर हमको मालूम चल गया। बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करें, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या कितना हो, तो 2 2 4 इसमें और जुटेगा, यानी कि 47 का स्क्वायर हो जाएगा। 47 का स्क्वायर वाले में दिया गया है कि कितना कम है, 3 कम है 50 से, तो 3 कम है, तो 3 को हमको इसमें से वर्ग करना है, तो 3 3 9, अब हमको 25 में से 3 को 25 में से 3 को घटाना है, तो हमको कितना हो जाएगा 22 और 3 25, 22 0 9। तो हम लोगों को आंसर क्या आ गया कि कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आसान सा नियम स्क्वायर वाले में बताया हुआ है कि हमको 25 में या तो किसी नंबर को ऐड कर देना है या किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। तो यहाँ 50 से कम रहे तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से, और 50 से मोर रहे तो उसको 15 में ऐड करना है। तो ये स्क्वायर वाले में चीज़ में बताया गया, नहीं तो आप 47 इंटू 47 कर लीजिएगा, जैसे भी इच्छा है।